नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों की, यानी कि 5 जून 2023 आखिर आपके लिए कैसा रहेगा। आंसू का जवाब खून से किस तरह चुकाना पड़ेगा, समय का खेल निराला किस तरह से हो चुका है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ खास बातें और कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान। जी हाँ, आज की वीडियो में कुछ अनमोल विचार भी हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि ये अनमोल विचार आपके जीवन में जिस तरह का बदलाव लेकर के आएंगे आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ अनमोल विचारों के साथ और कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि भाई क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, भविष्य वह नहीं होगा जो हम सोचते हैं। भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं भविष्य वैसा ही बन जाता है। लक्ष्य बड़ा हो तो बाधाएं भी बड़ी होती हैं, और जो लोग बाधाओं का सामना करके आगे बढ़ते रहते हैं उनका लक्ष्य पूरा होता है। अगर किसी काम में आपको असफलता मिल रही है तो निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बीते समय की बुरी बातें भूलकर आगे बढ़ें और आने वाले समय की चिंता ना करें। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आलसी इंसान का ना तो वर्तमान सुखद होता है और ना ही भविष्य। आलस की वजह से व्यक्ति की सोचने समझने की और काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। जब किसी इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी उसके पास भविष्य बाकी रहता है। अब वर्तमान में काम करके अपने भविष्य को सुखद बना सकते हैं। जो लोग हर काम में निराशा, असफलता देखते हैं उनका भविष्य अंधकार में डूब जाता है। सुखद भविष्य चाहते हो तो अपनी सोच को सकारात्मक रखो। बीते हुए समय का पछतावा और आने वाले समय की चिंता, ये दो ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। भविष्य वह नहीं होगा जो हम सोचते हैं। भविष्य हमेशा वो होगा जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ अनमोल विचार। पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे जीवन में हमें समझना चाहिए, जिसे जीवन में हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें जब तक हम नहीं समझेंगे। देखिए, सुंदरकांड में हनुमान जी सिखाते हैं कुछ सफलता के सूत्र जो शायद हमने आज तक समझे नहीं होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। खुद की योग्यता को पहचानें, इससे मुश्किलें बहुत आसान हो जाएगी। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ज़रूरी है हमारी योग्यता, मतलब हम किस चीज़ के लिए योग्य हैं। हमारे अंदर क्या कुछ अच्छा है जो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो किसी के पास नहीं है वो सिर्फ हमारे पास। देखिए, हर किसी इंसान के साथ ये चीज़ होती है कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसी कला हमारे अंदर होती है, लेकिन ज़रूरी हो उसे पहचानना। सबसे पहले आपको अपनी योग्यता का निर्धारण करना है। उसके बाद आपको यह तय करना है कि आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण। वानरों के सामने एक असंभव सी दिखने वाली चुनौती थी। 100 योजन यानी कि करीब 400 किलोमीटर लंबा समुद्र लांघ कर लंका पहुंचने की।
जब वानरों के दल में समुद्र लांघने की बात आई तो सबसे पहले जामवंत ने असमर्थता जाहिर की। फिर अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूँ लेकिन समुद्र पार करके फिर लौट पाऊंगा इसमें संदेह। अंगद ने खुद की क्षमता और प्रतिभा पर संदेह जताया। यह आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। जामवंत ने हनुमान को इसके लिए प्रेरित किया, हनुमान को अपनी शक्तियों को याद दिलाया और उन्होंने अपने शरीर को पहाड़ जैसा बड़ा बना लिया। आत्मविश्वास से भरकर बोले कि अब एक ही छलांग में मैं समुद्र लांघ कर लंका उजाड़ देता हूँ। रावण सहित सारे राक्षसों को मारकर सीता माता को ले आता हूँ। अपनी इच्छा शक्ति पर इतना विश्वास था हनुमान को। जामवंत ने कहा, नहीं, आप सिर्फ सीता मैया का पता लगाकर लौट आइए, हमारा यही काम है। फिर प्रभु राम खुद रावण का संहार करेंगे। हनुमान ने एक ही उड़ान में समुद्र को लांघ लिया। रास्ते में सुरसा और सिंहिका ने रोका भी, लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं डूला। जब हम किसी काम को करने के लिए निकलते हैं तो अक्सर मन में विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, आशंका आती, कुशंका आती, भय भी पीछे पीछे चलता है, लेकिन हम अधिकतर मौक़ों पर अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त नहीं होते। जैसे ही परिस्थिति बदलती है हमारे विचार बदलते हैं। ये काम में असफलता की निशानी है। अगर आप हर स्थितियों से गुजर रहे तो साफ है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। सफलता के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं दोस्तों, कभी भी हम 100% हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो खुद पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको समय का ध्यान रखना है, किस तरह से समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है और किन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है जीवन में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें, नए कामों में दिलचस्पी लें। आप बहुत कुछ नया सीख लेंगे। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीत रहा है। पुरानी गलतियों से सबक लेकर काम निपटाएं। स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया और फालतू बातों में समय ना बिताएं, इससे आपके महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। घर में किसी बात से तनाव होने पर शांतिपूर्ण रवैया रखें। महत्वपूर्ण रहने वाला है समय। किसी बड़ी योजना पर विचार विमर्श होगा जिसका फ़ायदा भी आने वाले समय में बेहतरीन रहेगा। किसी की गलत नसीहत आपके फैसले को डगमगा सकती है। इस वजह से कुछ निजी काम भी अधूरे रह सकते हैं। फिजूल कामों में समय खराब होगा। वाहन संबंधी कोई भी नुकसान होने की आशंका लग रही है, तो ध्यान रखें। दोस्तों की मदद से रुके हुए कामों में तेजी आने वाली है, तो अपने काम को करने की ताकत पर भरोसा रखें। आपको सफलता मिलनी तय है। आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों में थोड़ा वक्त बिताने से सुकून मिलेगा। दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपके अच्छे व्यवहार से लोगों के सामने अच्छी इमेज भी आपकी बनेगी। विद्यार्थियों को करियर में उपलब्धि मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। करियर में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। पैसों को लेकर स्थिति भी कुछ उछल पुथल रह सकती है, लेकिन रिस्क प्रवृत्ति के कामों में आप जितना हो सके रुचि लें। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से जुड़ी कोई डील अगर आप करने वाले हैं तो भविष्य में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कई तरह के कामों में व्यस्तता रहेगी। हर परिस्थिति में तालमेल बना करके रखें। अपने स्वभाव में लचीलापन रखें। छोटी बातों पर अड़ जाने से लोगों के समक्ष आपकी छवि बिगड़ सकती है। प्रॉपर्टी डीलिंग संबंधी बिजनेस में भी आपको फ़ायदा होगा। छुट्टी का भरपूर फ़ायदा आप उठाएंगे। रुके हुए कामों को मन मुताबिक तरीके से करने की कोशिश करें। पारिवारिक विवाद सुलझेगा। परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन भी आप करते रहें। अपनी पर्सनल बातों को किसी बाहरी इंसान से शेयर ना करें। ध्यान रखें, किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से आपको नुकसान पहुंच सकता है। इस समय विद्यार्थी तथा युवा वर्ग भी अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, तो व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें। लाभदायक समय आपको मिलेगा। रुके कामों को तुरंत निपटा लें। आपकी किसी विशेष गतिविधि की वजह से आपको सराहा जाएगा। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की शॉपिंग में समय व्यतीत होगा। कई तरह के विकल्प सामने होने पर चुनाव की कहीं ना कहीं स्थिति असमंजस्य रहेगी। खर्चों की अधिकता की वजह से बजट गड़बड़ाएगा, इसलिए अनावश्यक वस्तु की खरीदारी में पैसा बर्बाद ना करें। ज़्यादा तनाव लेने से आप जल्दी थक सकते हैं। कोई शुभ प्रसंग होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप अपने धैर्य और सहन शक्ति द्वारा अपनी उम्मीदों तथा आशाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। भावनाओं पर काबू रखें और अपने कार्यों को
बीच में ही छोड़कर दूसरों की मदद करना भी समझदारी नहीं है। किसी के साथ हंसी मजाक करते समय गलत शब्दों का चयन न करें। आप मन सम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखें। परिवार की व्यवस्था से जुड़ा कोई मामला रुका हुआ है तो उसको शुरू करने का भी काफ़ी उचित समय है। आपके सहज और उत्तम स्वभाव से लोग आपकी ओर आकर्षित रहेंगे। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में धैर्य और संयम बिल्कुल ना खोएं। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।